तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जबरदस्त प्रहार किया है और राजधानी तेहरान समेत कई ठिकानों को टारगेट किया है, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ है। खामेनेई का खात्मा करने के बाद अमेरिका के निशाने पर अब ईरान की मिलिट्री पावर है। अमेरिका कैसे ईरान को तबाह कर रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए हैं। खामनेई की मौत के बाद भी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक की गई है। अरब सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स ने रात भर उड़ान भरी। यहां से लड़ाकू विमान ईरान की अलग अलग लोकेशन पर गए और जबरदस्त बमबारी की। अब्राहम लिंकन के साथ ही यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक्टिव है। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात इस विमान वाहक पोत से भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से दावा किया गया है कि ओमान की खाड़ी में ईरान के जमरान क्लास विध्वंसक जहाज पर घातक हमला किया, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गया। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भी टारगेट किया है। अलग अलग इलाकों में किए गए हमलों की वजह से जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। कई ऐसे ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किए गए जहां से आईआरजीसी के जवान इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। ईरान पर अमेरिका ने किस तरह घातक प्रहार किया है, उससे जुड़ा एक और वीडियो सेंटकॉम ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फाइटर जेट और ड्रोन से ईरानी एयरबेस और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले पिन पॉइंट सटीकता के साथ किए गए हैं, जिससे ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में फाइटर जेट्स और कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे कि बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। मनामा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेसेस को टारगेट कर रहा है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका ने बना रखे हैं, और उन पॉइंट्स को टारगेट करते हुए वहाँ खासा नुकसान भी पहुँचा रहा है। इस बार मनामा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, क्योंकि ये अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के जद में आते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स के जद में आते हैं। और दूसरी चीज़, चाइना की तरफ से जब सैटेलाइट इमेज जारी किया गया था तो उसे अमेरिका ने अपने बेसिस में कहाँ किस चीज़ को रख रखा है, कैसे डिप्लॉय कर रखा है, उसकी पूरी जानकारी उन सैटेलाइट तस्वीरों से साझा हो गई थी, जिससे ईरान को इसमें काफ़ी मदद मिल रही है। और ईरान लगातार ऐसे पॉइंट्स पर हिट कर रहा है जिससे अमेरिका को नुकसान हो, अमेरिकी बेसिस को नुकसान हो, अमेरिकी सैन्य ताकत को कमज़ोर किया जा सके। हालांकि युद्ध में और ज़्यादा एग्रेशन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि फ्रांस भी अब 2 युद्धपोत को भेज चुका है, वो रवाना कर चुका है। फ्रांस भी अब डायरेक्टली इन्वॉल्व इस वॉर में होता दिख रहा है। ब्रिटेन ने पहले ही अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया था और ब्रिटेन भी इस जंग में कूद चुका है। इजराइल, अमेरिका के साथ अब वो कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका के बेसिस थे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।